तो अगर आपने इतनी शदीद गर्मी में ईद पर अपने घर में दावत रख ही ली है और पुलाव बिरयानी के साथ कुछ डिफरेंट मज़ेदार सब बनाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ एक बार मेरे कहने पर ये मसालेदार फ्राई बोटी बना कर देखें। यकीन करें, ईद की दावत को तो चार चांद लग ही जाएंगे, मेहमान भी रेसिपी पूछ कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आज आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत ही चटपटी करारी सी फ्राई मसाला बोटी, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी। तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी फ्राई बोटी मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस मसालेदार फ्राई बोटी को बनाने के लिए मैंने ले लिया है बीफ, 750 ग्राम के बराबर है। और देखिए, बीफ की मैंने छोटी छोटी बोटियों में कटिंग की है, यानी कि इतनी कि एक बाइट साइज़ बोटी बन सके। बोनलेस बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सेम रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं, मगर कोशिश करें हड्डी वाला मटन ना लें, बोनलेस मटन का इस्तेमाल करें। अच्छा, प्रेशर कुकर में मैंने बीफ को ऐड कर दिया है। साथ के साथ इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली सा कट करके डाल दूँगी। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसे कढ़ाई पतीली में भी बना सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। इसके अलावा डालेंगे हल्दी, 1/4 टीस्पून। गोश्त के साथ ही नमक डाल देंगे ना, तो बीफ में बहुत ही अच्छा नमकीन सा टेस्ट आएगा और हल्दी बीफ की स्मेल को दूर करेगी। चलें जी, इसके साथ ही मैं तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसके अलावा हरी मिर्चें डालेंगे। मैं तो छोटा छोटा सा काट कर डाल रही हूँ, 3 से 4 हरी मिर्चें। आप लोग हरी मिर्चों का पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं। अब कुछ भी नहीं करना, डाल देंगे इसमें पानी। बस पानी इतना ही डालें जिसमें बीफ अच्छे तरीके से गल भी जाए और यखनी भी ड्राई हो जाए। तो मैं तकरीबन 2 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ। दरमियान में से बीफ को चेक कर लेंगे, अगर ये नरम नहीं हुआ तो मज़ीद पानी ऐड करेंगे। चलें जी, मिक्स करें और कवर लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बीफ को गलने के लिए, पकने के लिए छोड़ दें। तो अगर ये मसालेदार फ्राई बोटी की रेसिपी आप किसी दावत में बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो इस तरीके से गोश्त को पहले ही प्रिपेयर करके फ्रिज में रख दें। 1 से 2 दिन के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और जब आपके गेस्ट आएँ फ़ौरन से मज़ेदार सी मसाला फ्राई बोटी तैयार कर लें। यकीन करें, आपकी तारीफ़ों के अंबार लग जाएंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने बीफ को पका लिया है प्रेशर कुकर में, मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पर चेक कर लेते हैं बीफ को, मगर उससे पहले आप लोग ज़रा देखें, हरी मिर्चें और जो मैंने प्याज इसमें डाले थे ना, मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। बीफ को ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा, बीफ गला हुआ तो होना चाहिए, मगर इसकी बोटी साबित रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, बीफ अच्छे तरीके से गल चुका है, मगर बोटियाँ भी टूटी नहीं हैं। तो इसी तरीके से बीफ को आप लोगों ने बॉयल करना है। अच्छा, जो थोड़ी बहुत यखनी इसमें बच गई है ना, इसे हमने ड्राई करना है। तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे और इस यखनी को ड्राई कर लेते हैं। मगर उससे पहले, अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर बीफ में जो थोड़ा बहुत पानी या यखनी बचा हुआ था, उसे मैंने ड्राई कर लिया है, मगर मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं किया। हल्का हल्का सा बीफ आपको गीला नज़र आ रहा होगा। बस इसी स्टेज पर हमने क्या करना है, बीफ को निकाल कर अच्छे तरीके से ठंडा करना है। हल्की फुल्की जो यखनी बच गई है ना, इसका इस्तेमाल हम इसी रेसिपी में करेंगे, जिससे ये मज़ीद लजीज बोटी बनकर तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। तो बीफ को अच्छे तरीके से ठंडा होने दें, चाहे तो इसे फ्रिज में रख लें। जब ये बोटियाँ अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएंगी, तब हम इसे मसालेदार बनाने के लिए डालेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, 1/4 टीस्पून के करीब। इसके अलावा डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून। बीफ को बॉयल करते वक्त नमक मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी, तो नमक अभी स्टेज पर मैं नहीं डालूँगी। चाट मसाला डालूँगी 1 टीस्पून, इसमें भी नमक होता है, तो नमक बैलेंस हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। तो जैसा कि मैंने धनिया का पाउडर इस्तेमाल किया है, आप इसमें मोटा मोटा धनिया कूट कर भी डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अच्छी खुशबू के लिए। इसके अलावा मसालेदार फ्राई बोटी बना रहे हैं, तो डलेगा इसमें लेमन जूस। लेमन जूस डालेंगे ना, चटखारे लेते जाएंगे। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें लेमन जूस लाजमी ऐड करें। ये नहीं है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून सिरका डाल दें। बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें कॉर्नफ्लोर आधा कप के बराबर।
जिससे बोटियाँ क्रिस्पी भी बनेंगी और अच्छी बाइंडिंग भी आएगी। अच्छा, मिक्सिंग करते वक्त आप लोगों ने ज़ोर आजमाई नहीं करनी, मसल कर मिक्स नहीं करना, क्योंकि गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ है और बोटियों को हमने साबित ही रखना है। तो इस तरीके से हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से मिक्सिंग करें ताकि मसाले और कॉर्नफ्लोर बोटियों पर अच्छे तरीके से चिपक जाए और बोटी भी ना टूटे। तो मसालेदार फ्राई बोटी को अगर आप मज़ीद क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो 2 से 3 टेबलस्पून इसमें आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चलें जी, मिक्सिंग मैंने अच्छे तरीके से कर ली है। अब यहाँ पर मेरे पास है टूथपिक, हर घर में मौजूद ही रहती हैं। टूथपिक नहीं है तो आप शाशलिक स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने काट कर रखे हुए हैं प्याज और शिमला मिर्च, इस तरीके से स्क्वायर पीसेस में छोटे छोटे काट कर रख लें। अच्छा, इनके साथ आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इन 2 सब्जियों का इस्तेमाल करूँगी जिससे ये मसालेदार फ्राई बोटी और भी टेस्टी लगेगी। तो बस हमने करना क्या है, एक टूथपिक उठानी है। सबसे पहले प्याज का एक पीस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बाइट साइज़ बोटी तैयार कर रही हूँ, लिहाजा मैंने टूथपिक का इस्तेमाल किया है। आप लोग अगर बड़ी स्टिक बनाना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने आपको कहा, आप शाशलिक स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज लगाने के बाद एक बोटी लूँगी और बहुत ही एहतियात से टूथपिक में इस तरीके से डाल दूँगी। अब एक शिमला मिर्च लें, बोटी के ऊपर लगा दें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, मसालेदार बाइट साइज फ्राई बोटी तैयार है। इसी तरीके से सारी बोटियों को आप लोगों ने अरेंज करके रख लेना है। ये डिश ना सिर्फ खाने में टेस्टी है, देखने में भी खूबसूरत है। तो देखें, लग रही है ना अभी से टेस्टी और मसालेदार। तो यहाँ पर आप लोग देखें, सारी बोटियों को मैं ऐसे ही टूथपिक में लगा कर रेडी कर चुकी हूँ। अब आप ये मसालेदार बोटी फ्राई करने से पहले फ्रिज में रख दें। जब मेहमान आए फ़ौरन से फ्रिज से निकालें और फ्राई कर लें। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और यकीन करें बहुत ही गज़ब की बनती है। बोटियाँ पहले ही गली हुई हैं, हमने क्या करना है, हल्का सा इन्हें क्रिस्पी करना है। तो बस आधा कप ऑयल लूँगी और हल्का गर्म कर लूँगी। 1 बाय 1 करके मसाला फ्राई बोटी ऑयल में डालते जाएं। आप लोग ऑयल का टेम्परेचर देख रहे हैं ना, मीडियम ही रखा है मैंने। अगर ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आप लोग हाई कर लेंगे तो क्या होगा, ये मज़ेदार सी जो वेजिटेबल्स मैंने लगाई हैं ये जल जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए फ्राई बोटी मसालेदार और साथ में क्रंची सब्जियाँ। यकीन करें, इस कम्बिनेशन के साथ अगर आप बीफ बनाते हैं तो खाकर मज़ा आ जाएगा। तो एक साइड से गोल्डन हो चुकी हैं ये बोटियां, तो मैं इनकी साइड को चेंज कर लूँगी और उलटते पुलटते हुए इन्हें क्रिस्पी कर लेंगे। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 2 से 3 मिनट में ही ये बेहतरीन सी फ्राई हो जाएंगी। जैसे ही बोटियों पर अच्छा सा कलर आ जाता है, इन्हें निकाल लें। गर्मा गर्म बोटियों को सर्व करें केचप या फिर हरी चटनी के साथ। यकीन करें, इनका जायका आपके मुंह में रह जाएगा। इस तरीके से अगर बीफ बनाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। बकरा ईद के लिए स्पेशल रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है। बच्चे आमतौर पर बीफ या मटन नहीं खाते, तो आप इस तरीके से मसालेदार फ्राई बोटी बनाकर उन्हें दें, बहुत ही शौक से खा लेंगे। तो मैं आप लोगों को ज़रा चेक करवा दूं, माशाल्लाह हाथ लगाने से ही बोटी टूट रही है। रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।